टुडेज टॉपिक फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो कि फिजिक्स का है, इंट्रोडक्शन भौतिक जगत मीन फिजिकल वर्ल्ड, उसका एक टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर मीन प्रकृति में मूल बल। तो प्रकृति में मूल बल जानने से पहले हम जानेंगे बल क्या है। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तित करता है या करने का प्रयास करता है। मीन्स हम बल लगा करके किसी भी ऑब्जेक्ट की कंडीशन मीन्स उसकी स्थिति में चेंजमेंट ला सकते हैं। अगर वो विराम में है तो गति में ला सकते हैं, गति में है तो विराम में लाया जा सकता है। अब बात करेंगे प्रकृति में जो मूल बल है वो चार होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सेकंड विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड प्रबल नाभिकीय बल और फोर्थ दुर्बल नाभिकीय बल वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो जानेंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। तो किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि F जो है वो अनुक्रमानुपाती है m1 इंटू m2। अगर मास m1 और m2 है तो, और जो उनके बीच की दूरी है वो मान ले r है तो वो उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। मीन्स F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। तो हम उसके कह सकते हैं कि F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो वहां पर हम इक्वल लगाएंगे तो एक कांस्टेंट g आएगा। F बराबर g m1 m2 बटे r स्क्वायर, जहां g एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान 6.67 गुणे 10 की घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर होता है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे दुर्बलतम बल है, परंतु जब वस्तुओं के द्रव्यमान काफी अधिक होते हैं तो यह बल अधिक प्रभावी हो जाता है। इस बल के कारण सभी ग्रह सूर्य की परितः प्राकृतिक तथा कृत्रिम उपग्रह के परितः परिक्रमण करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के गुण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट, गुरुत्वाकर्षण बल एक सार्वत्रिक बल है जो किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच कार्य करता है। सेकंड, गुरुत्वाकर्षण बल एक केंद्रीय बल है अतः यह एक संरक्षी बल है। थर्ड, गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे वीक फोर्स है। फोर्थ, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म बनाता है अर्थात ये परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होते हैं। फिफ्थ, गुरुत्वाकर्षण बल दीर्घ परास में कार्यरत बल है। मीन्स ये लॉन्ग रेंज लंबी परास तक कार्य करता है। छठा, ये बल आकर्षण प्रकृति के होते हैं तथा व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। सातवां, दो पिंडों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल का मान उनके बीच के माध्यम तथा अन्य पिंडों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद सेकंड फोर्स आता है विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आवेशित कणों के जो बीच कार्य करता है फोर्स उसे ही कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल। कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं और उनके बीच की दूरी r है तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर तब हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपन r स्क्वायर, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है और k आवेशों के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक है जो भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। ठीक, अब बात करेंगे विद्युत चुंबकीय बल के गुण। तो पहला है यह बल एक दीर्घ परासी बल है। सेकंड, यह बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है। थर्ड, विद्युत चुंबकीय बल एक केंद्रीय बल है अतः यह एक संरक्षी बल भी है। चौथा, यह बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। पांचवा, यह बल भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। थर्ड आ जाते हैं प्रबल नाभिकीय बल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नाभिक में उपस्थित धनावेशित प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन के मध्य कार्यरत तीव्र आकर्षण बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। यह बल प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य कार्य करता है। इसकी हम कैरेक्टर की बात करें तो प्रबल नाभिकीय बल के गुण हैं। पहला, यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की घात 38 गुना तथा विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना प्रबल होता है। सेकंड, यह बल प्रकृति में पाया जाने वाला प्रबलतम बल है। थर्ड, यह बल आवेशों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। फोर्थ, प्रबल नाभिकीय बल लघु परास मीन्स शॉर्ट रेंज में बहुत दूर तक ही कार्य नहीं करता, क्योंकि जो आपका एटम होता है एटम के अंदर आप न्यूक्लियस में जाएंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वही होते तो उसी के अंदर केवल वर्क करता है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। फिफ्थ, यह बल केंद्रीय बल नहीं है अतः यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन भी नहीं करता।
उसके बाद चौथा हमारा लास्ट है दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स। किसी रेडियो एक्टिव नाभिक में बीटा 6 में तथा मूल कणों के मध्य कार्यरत बल दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। बीटा 6 की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन बीटा कण में परिवर्तित हो जाते हैं और यह बीटा कण नाभिक में एक अनावेशित कण एंटी न्यूट्रिनो के साथ उत्सर्जित होता है। अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो दुर्बल नाभिकीय बल के गुण निम्नलिखित है। पहला, ये बल भी आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। सेकंड, दुर्बल नाभिकीय बल लघु परास लगभग 10⁻16 मीटर में कार्य करता है। थर्ड, दुर्बल नाभिकीय बल प्रबल नाभिकीय बल तथा विद्युत चुंबकीय बलों से दुर्बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो सबसे लोएस्ट होता है, मीन सबसे दुर्बल होता है, और वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे प्रबल होता है। धन्यवाद एंड सब्सक्राइब द चैनल।